आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरम। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत जनरल कैटेगरी के 4,899 पदों पर 3,433 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। वहीं अनुसूचित क्षेत्र में 647 पदों पर महज 147 अभ्यर्थी ही फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाए हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने डॉक्यूमेंट में कमी के चलते 878 अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें 7 दिनों में एक बार फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का मौका दिया गया है। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5,546 पदों के लिए पिछले साल 25 सितंबर को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 4,899 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 647 पद रखे गए थे। बोर्ड ने पिछले साल 21 अक्टूबर को दोगुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की थी, जिन्हें 7 महीने का वक्त बीत जाने के बाद अब पोस्टिंग मिली है। ज्ञानवापी विवाद में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का केस वाराणसी कोर्ट में चलता रहेगा। इस केस के खिलाफ मस्जिद कमेटी को पुनर्विचार याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। वाराणसी की जिला अदालत भी पहले मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर चुकी है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग 5 हिंदू महिलाओं ने की थी और वाराणसी कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। इस पर जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष हमेशा से दावा करता रहता है कि यह केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फैक्ट से बाधित है। वाराणसी की सिविल कोर्ट ने 12 सितंबर को हमारे पक्ष में फैसला दिया था। वहीं बात आज इलाहाबाद कोर्ट में भी जस्टिस जे मुनीर ने कही है, जिसमें उन्होंने होल्ड किया कि रिवीजन पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है और अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिसमिस कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई बैठक के 2 दिन बाद सचिन पायलट ने ये साफ कर दिया कि 15 मई को रखी गई 3 मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। पायलट ने सरकार को फिर अल्टीमेटम याद दिलाया। टोंक के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान पायलट ने कहा कि युवाओं से सार्वजनिक मंच पर किए गए कमिटमेंट हवाई बातें नहीं है। तीनों मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। रिपीट, तीनों मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। पायलट ने कहा, परसों मैंने इन बातों को दिल्ली में रखा था। सब इस बात को जानते हैं कि मैं कहना चाहता हूं, मैंने जो मुद्दे उठाए थे, खासकर करप्शन के, उस पर कार्यवाही हो। भाजपा के शासन में लूट मची थी, उसके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात थी, उस पर समझौता करना संभव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने 15 मई को जो कहा था कि सरकार इस पर जल्द कार्यवाही करे, ये सब जानते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं, परसों बात की थी। इन मुद्दों पर कार्यवाही करने का दायित्व राज्य सरकार का है। पायलट ने कहा, मेरे नौजवान साथियों से सार्वजनिक रूप से जो आश्वासन दिया, जो कमिटमेंट किए हैं, मेरे कमिटमेंट हवाई बातें नहीं हैं। ये ऐसी बातें नहीं हैं इसमें कोई गलती बता दे। कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही है, नौजवानों के पक्ष में रही है। नौजवानों को न्याय दिलाना और भाजपा सरकार में जो करप्शन हुआ है उसकी जांच करवाना अनिवार्य है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीडीपी घटकर 7.2 पर आ गई है, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9.1% पर रही थी। वहीं जनवरी मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.1% पर पहुंच गई है। पिछले साल की समान तिमाही यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये 4% रही थी। पिछले तिमाही यानी दिसंबर 2022 में ये 4.4% थी। इससे पहले सितंबर में ये 6.3% की दर से बढ़ी थी। जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड फाइनेंशियल ईयर 2023 में 8.8 से घटकर 7% पर आ गया है। इस तिमाही में जीवीए 6.5% पर रहा है। एक साल पहले की समान तिमाही में ये 3.9% रहा था। जीडीपी जहां इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है, वहीं जीवीए से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल आउटपुट और इनकम का पता चलता है। डिफेंस सेक्टर में इजराइल ने एक और कामयाबी हासिल की है। उसके डिफेंस साइंटिस्ट ने नेवी के लिए भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम सी डोम तैयार कर लिया है।
अगले हफ्ते ये इजराइल नेवी को सौंप दिया जाएगा। इजराइल की सेना के पास पहले ही जमीन पर तैनात किया जाने वाला आयरन डोम है। अब इसका नेवल वर्जन भी तैयार है। दोनों ही सिस्टम अपनी रेंज में आने वाले 90% से ज्यादा मिसाइल या रॉकेट्स को मार गिराने की ताकत रखते हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इजराइल की एक और कामयाबी उसका लेजर गाइडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। इसकी खूबियों के बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।